ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग आज 3.5 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है क्या, उसको देख लेते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंटेन करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक equations involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations। मतलब उसके वेरिएबल को कंटेन करता है। इन दिस सेक्शन वी शैल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशंस। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द वैल्यूज ऑफ sin x एंड cos x रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। मतलब sin x और cos x की जो वैल्यू होती है वो 2π के बाद रिपीट करती है। जैसे हमने 30 डिग्री की वैल्यू निकाली तो 2π मीन्स 360 डिग्री के बाद अगर 360 + 30 कर दे तो 390 डिग्री की वैल्यू और 30 डिग्री वैल्यू सेम होगी। ठीक है, एंड और वैल्यू 10x की जो है पाई मतलब 180 डिग्री पे रिपीट करती है। तो द सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर विच x is lying between 0 to 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यही जो होता है हम लोग का प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है। द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर स्मॉल n which gives all solutions of a trigonometric equation is called general solution। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है। और sin x cos x tan x, ठीक है, sin cos tan के जनरल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखें, sin π/3 की वैल्यू √3/2 है और sin 2π/3 को भी हम लोग sin π - π/3 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू π/3 होती है। ठीक है, sin π/3 होती है और इसकी वैल्यू √3/2 आ जाती है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, sin x से कंपेयर करें तो एक ये π/3 और एक 2π/3। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। यही हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो ये भी 2π के बाद जो है इसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पता चल गया कि 2π के बाद ये रिपीट कर रहा है, ये sin x का फंक्शन, इसकी जो वैल्यू होती है। अब देखिए, हमें sin x cos x और tan x के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखा जाए, यहाँ पर हमने ले लिया sin x = sin y implies that x = nπ + -1 to the power ny। यही इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर sin x बराबर sin y दिया हो, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए sin x बराबर sin 30 डिग्री दिया, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर y के स्थान पर 30 यानी π/6 लिख देंगे, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि हमारे पास ये आया कहाँ से। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आया कहाँ से, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट में। हम लोग देखें कि कैसे उसको प्रूव किया गया है। अगर sin x = sin y है तो इसको हम लोग sin y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा sin x - sin y = 0। और हम लोग जानते हैं कि sin x - sin y की वैल्यू होती है 2 cos x + y/2 इंटू sin x - y/2। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू cos x + y/2 की और sin x - y/2 की 0 की इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। एक यहाँ से x + y/2 थीटा जो थीटा ये जो इसका काम करे एंगल का, वो किसके बराबर हो सकता है, उसको देखें हम लोग पहले।
जस्ट 1 मिनट। तो हम लोग उसको देखें तो उसमें हम लोग ये पाते हैं कि ये जो चीज़ हमारे पास है x प्लस वाई बाई टू, तो यहाँ जीरो डिग्री जो जीरो वैल्यू आए उस किस एंगल पे होगा कॉस की वैल्यू ज़ीरो, तो ये 2n+1 पाई बाई टू पे होती है, ठीक है, 90 डिग्री पे होती है और ये हमेशा रिपीट करेगी पाई बाई टू और साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो और 3 पाई बाई टू की, यानी 3 पाई बाई टू का मतलब ये हो गया कि 540 डिग्री, ठीक है। 3 पाई बाई टू आपका हो जाएगा, सॉरी 3 पाई बाई टू की बात करें तो 180 को 2 से कर दे तो 90, 270 डिग्री, ठीक है। तो 270 डिग्री यानी 180 डिग्री पर ये भी इसकी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये भी यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो को x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे, x को यहीं रहने देंगे, y को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये इक्वेशन बनेगा नीचे वाला, ठीक है। तो वही इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2n+1 पाई माइनस वाई, और इस वाले का जो आएगा वो आगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 टू द पावर 2n वाई, ठीक है, इसकी, और इस वाले की x इज इक्वल टू 2n+1 पाई प्लस -1 टू द पावर 2n+1 वाई। इसके बाद जब इन दोनों को लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n वाई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कॉस के इक्वेशन के बारे में देखा जाए, ठीक है, कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में देखा जाए तो कोई रियल नंबर्स x और y के लिए cos x इज इक्वल टू cos y है, तो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। n क्या है, इंटीजर इसमें है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे cos x इज इक्वल टू cos y में cos x माइनस cos y इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको लिखा जा सकता है -2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो, भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से एक्स प्लस वाई बाई टू की जो वैल्यू आएगी n पाई होगी, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई बाई टू की वैल्यू जो होगी यहाँ पर भी n पाई होगी। तो यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ पर x निकालेंगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई माइनस वाई, और इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो x इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, दोनों कंबाइन करेंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो ये कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे tan के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो प्रूव दैट इफ x and y are not odd multiple of pi by 2 then tan x is equal to tan y implies x is equal to n pi plus y, ठीक है। मतलब tan x is equal to tan y के लिए x is equal to n pi plus y होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है tan का। इसको कैसे प्रूव करेंगे उसको देख लेते हैं, उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। इफ tan x इज इक्वल टू tan y देन इसको लिख सकते हैं tan x माइनस tan y इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। अब tan x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x अपॉन cos x माइनस इस tan y को साइन y अपॉन cos y। इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x cos y माइनस cos x साइन y, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x cos y, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा ज़ीरो,
हमें सिर्फ ऊपर वाला जो है एक फार्मूले का रूप ले लेगा, दैट इज़ योर साइन एक्स माइनस वाई। देखेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई की जो वैल्यू होती है साइन एक्स माइनस वाई होती है, और इसको हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो आगे हमें इससे क्या मिलेगा, आगे हम ये पाते हैं कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई, है ना, 180 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस वाई। ठीक है, फॉर एवरी स्मॉल n इज द इंटीजर, वेरी स्मॉल इज n इज द इंटीजर। तो दैट्स तो इसके बाद हम लोग ये कंप्लीट कर दिए, इट इज़ फॉर टुडे। और ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन अगर हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को पुट करके, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर हमें पता है, ठीक है, तो हम उसको इक्वेट करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।